नमस्कार दोस्तों। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए और वहां का जो सियासी माहौल है वो सरगर्म हो गया। नीतीश कुमार की दावत लालू प्रसाद यादव के परिवार और आरजेडी से जग जाहिर है। बावजूद इसके इस बार के इफ्तार में वो गए और अटकलों का बाजार गर्म हो गया। यह मतलब निकाला जाने लगा कि नीतीश कुमार के तेजस्वी यादव के इफ्तार में जाने से क्या क्या संकेत मिल रहे हैं। नीतीश कुमार सियासत के धुरंधर हैं, शब्दों के और समय के माहिर खिलाड़ी हैं। किस समय पर क्या करना है और कब कहां बोलना है और कितना बोलना है, इसमें उनको महारत है। और इसी को आजमा करके, इसी का संतुलन बिठा करके नीतीश कुमार ने अपनी इमेज गढ़ी है। और उनके बारे में कहा जाता है कि उनको जानना समझना, उनके बारे में सटीक और सही अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल काम है। यह जो इस बार का उनका जाना है इफ्तार में तेजस्वी यादव के यहाँ, वह भी कई लोगों को अचंभे में डाले हुए है। और बीजेपी के भीतर एक असमंजस वाली स्थिति है कि यह सरकार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आगे लेकर चलेंगे या फिर कुछ और समीकरण वो बनाना चाहते हैं। और यह तब है जब अमित शाह, देश के गृह मंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता चाणक्य कहे जाते हैं, वह बिहार जा रहे हैं वीर कुंवर सिंह जयंती पर। तो 24 घंटे पहले नीतीश कुमार ने जो संकेत दिए हैं, उस संकेत से बीजेपी कई मायने अपने लिए निकालती होगी। लेकिन बिहार की राजनीति को जो लोग समझते हैं, उनको इस बात का अंदाजा है कि पिछले कुछ समय से बीजेपी नीतीश कुमार के ऊपर शायद पिछले दरवाजे से ही सही, लेकिन ये दबाव डाल रही थी कि वो बिहार की राजनीति छोड़ करके केंद्र की राजनीति करें। और कई हलकों में यह आया कि उपराष्ट्रपति उनको बनाए जाने की योजना है। कुछ हलकों में था कि उनको राज्यसभा लाए जाने की योजना है। अलग अलग तरह की अटकलें थीं, अलग अलग तरह के बयान रहे हैं, अलग अलग तरह के अनुमान रहे हैं। लेकिन इन तमाम अलग अलग तरह के बयान, अनुमान, अटकलों के बीच में नीतीश कुमार भी हैं जो पके हुए खिलाड़ी हैं सियासत के। और उन्होंने इस बार तेजस्वी यादव के यहाँ जाकर के ये संकेत दिया है कि अगर उनके ऊपर बेवजह का दबाव बना और कभी भी उनको हराने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई, ये जो आजमाइश है सत्ता की, इसमें तो 2015 का जो समीकरण था लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार का, वह वापस हो सकता है। यानी कि 7 साल पीछे नीतीश कुमार जा सकते हैं और बीजेपी को वो सत्ता से अलग करके आरजेडी के साथ सरकार बना सकते हैं। इस बात का संकेत देने की कोशिश उन्होंने की होगी। यह तयशुदा तौर पे आप माने, यह भी गलत है। नीतीश कुमार को जो लोग जानते हैं, उनको इस बात का ठीक से अनुमान है कि उनके वहां चले जाने भर से बिहार में सत्ता परिवर्तन की कोशिश नीतीश कुमार खुद कर रहे हैं। यह बात नहीं मानी जा सकती है और यह बचकानी सी समझ की बात है। दरअसल वो एक दिन पहले सुशील मोदी, जो बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं, उनके यहां भी गए थे इसी इफ्तार में। और शहनवाज हुसैन थे, रविशंकर प्रसाद थे, और अखबारों में और टीवी चैनलों पर वो तस्वीरें चली। तो नीतीश कुमार को आप देखें तो वो ये भी कह सकते हैं कि इफ्तार है और ये सामाजिक सद्भाव का मामला है। हमको बुलाया सुशील मोदी ने, हम उनके यहाँ भी गए जो आपके नेता हैं। हमको तेजस्वी यादव ने बुलाया, हम उनके यहाँ भी गए जो विपक्ष में हमारे विरोधी हैं। तो अब ये जो संतुलन की राजनीति है, उसमें सुशील मोदी के यहाँ जाना वह बात पैदा नहीं करता है जो असर तेजस्वी यादव के यहाँ जाना पैदा करता है। वो असर मतलब रखता है और उस जाने में जो चीजें छिपी हुई हैं उनको समझना मतलब रखता है। नीतीश कुमार इस बार के चुनाव के बाद से ये समझने लगे हैं कि बीजेपी ने उनको बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में लाना और यह महसूस करवाना शुरू कर दिया है। 2020 में जब बिहार में चुनाव हुए, उसी समय बीजेपी और जेडीयू सीटों के बंटवारे को लेकर के बराबर बराबर के हिसाब किताब के साथ थी। और नतीजे जब आए तो नीतीश कुमार को लगा कि खेल हो गया। 43 सीटें आप और 74 सीटें बीजेपी के पास।
तो यह जो अंतर था वो नीतीश कुमार को बताने के लिए था कि अब आप छोटे भाई की भूमिका में हैं, लेकिन समीकरण वहां का जो सियासी है वह इस बात की गुंजाइश नहीं देता है कि नीतीश कुमार को छोड़ करके बीजेपी किसी और तरीके से वह सरकार बना पाए। और बीजेपी का दर्द ये है कि इतने लंबे समय से वहां वो सहयोगी की भूमिका में है, सत्ता में है, बावजूद इसके उसका अपना मुख्यमंत्री नहीं है। तो अब जब नीतीश कुमार को लगने लगा है कि वह सिर्फ समीकरण और अंकों की बात नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति से बाहर निकाल करके और बिहार की राजनीति पर बीजेपी काबिज होने की तैयारी में, कोशिश में है, और इसीलिए इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं, इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं, फैल रही हैं। तो उन्होंने एक पत्ता खेला है, और वो पत्ता है तेजस्वी यादव के यहाँ इफ्तार में जाने का, ये संकेत देने का कि अगर मेरे साथ कुछ भी ऐसा होता है जो मुझे मंजूर नहीं, गवारा नहीं और मेरे मन माफिक नहीं, तो 2015 का समीकरण वापस हो सकता है। नीतीश कुमार चाहे जो कहिए, वो आज जो कहते हैं और फिर इसके ठीक उलट कल जो करते हैं, इन दोनों स्थितियों में वो अपना फायदा ही टटोलते हैं। नीतीश कुमार हिंदुस्तान की राजनीति में एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने कई बार अल्टियां पलटियां की हैं, और सिर्फ इसलिए कि उनको फायदा हो। और इस फायदे की राजनीति में उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को हाशिए पर लगाया, शरद यादव को हाशिए पर लगाया, और मोदी की बीजेपी के साथ नहीं चलने के कारण या नहीं चलने की जिद में उन्होंने एनडीए से अपने आप को अलग किया, जेडीयू को अलग किया। फिर जब देखा कि नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी के बगैर यह सरकार, अब हिंदुस्तान चलेगा नहीं और नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ हैं, तो वो आकर के नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिला लिए और तब से वो चल रहे हैं। अभी जब वो योगी के शपथ ग्रहण में गए हुए थे, उस समय नरेंद्र मोदी के साथ जो उनकी मुलाकात थी उसमें वो पूरा जिस तरीके से झुके हुए हैं, वह तस्वीर भी देश में आई। और नीतीश कुमार के पुराने बयान, उनके पुराने अड़ियलपन, बाद के उनके झुकाव, बाद की उनकी मुलायमियत, तो यह जो उनका अड़ियलपन है, उनकी मुलायमियत है, कभी उठना है कभी झुकना है, इन सब के बीच में वो एक सधे राजनेता के तौर पर चलते हैं। बहुत बड़ा जनाधार नहीं, कोई बड़ा संगठन नहीं, कोई ऐसा कारण नहीं है कि 20 साल तक एक आदमी बिहार जैसे राज्य में मुख्यमंत्री रहे, लेकिन नीतीश कुमार हैं। और हैं तो सिर्फ इसी कारण से हैं क्योंकि उनको बिहार और देश की राजनीति की एक बारीक रग जो होती है वो समझ में आती है, और उस पर वो अपनी उंगली रखे रहते हैं। यह जो जानन तेजस्वी के यहाँ है, उसी रग पर उंगली रखे होने के कारण है। और यह संकेत बीजेपी को है, और जो ये सेहत आजमाई जा रही है, नापी जा रही है, देखी जा रही है, ये उस सरकार की है जो बिहार में चल रही है।